हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज जो है हमारा सेशन है मैक्सिमा एंड मिनिमा पार्ट 2, जिसमें कि हम टू वेरिएबल्स का भी डिस्कशन कर रहे थे। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन से हम आगे मूव करेंगे। फिर हम देखेंगे कि टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। चेन रूल क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो वह सारी चीजों पर डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको जो है बता देना चाहता हूँ कि अन अकेडमी प्लस पर आपके लिए मेरी ये जो टीम है, आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स की टीम है, जो कि आपको मैकेनिकल ब्रांच में आपको इतना बेस्ट कर देने वाली है कि आप लोगों को बिफोर द गेट एग्जाम ये अलग ही फील होगा कि इस बार आपकी रैंक अच्छे आने वाली है। यहाँ पर देवेंद्र नेगी सर आपको पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे, एचएमटी पढ़ाएंगे। आप एचएमटी अभी देख रहे हैं कि वो आपको कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। अभी आप उनको यूट्यूब पर अन अकेडमी गेट एमी पर देख सकते हैं कि सर आपको एचएमटी कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं तो आपको इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ा ही रहा हूँ। सर्वेश सर आपको पढ़ाएंगे प्रोडक्शन पार्ट, जो कि उनका बहुत ही अच्छा पार्ट है। आलोक सर आपको पढ़ाएंगे थ्योरी ऑफ मशीन। वीरेश सर आपको पढ़ाएंगे एचएमटी। अनुरूप राव सर आपको पढ़ाएंगे अप्रूव राव सर आपको पढ़ाएंगे सोम। अमित दीक्षित सर आपके लिए पढ़ाए लेकर आने वाले इंडस्ट्रियल, एंड विशाल शर्मा सर आपके लिए लेकर आने वाले एप्लीकेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स पार्ट। तो ये जो टीम है, आप देखिए सभी फैकल्टीज अपने बेस्ट, जिस फील्ड में वो बेस्ट है वही आपको सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं। तो अब आप सोचिए कि आपके कितना एडवांटेज मिलने वाला है। तो आपके लिए दो बेचेस अभी स्टार्ट हो चुके हैं। एक बैच आपके लिए है, एक बैच आपका चल रहा है क्रैश कोर्स। किस एग्जाम्स के लिए? 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है। यूपीपीएससी एई, यूपीपीएससी एई, एसएससी जेई, एनएलसी, वाईजेक स्टील, ये एक कोर्स आपके लिए यह चल रहा है। दूसरी चीज आपके लिए कौन सी है कि आपके लिए गेट के लिए भी, एग्जाम के लिए भी आपके लिए कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। तो आपको विदाउट एनी डिले, आपको किसी भी प्रकार से विदाउट एनी डिले जल्द से जल्द हमसे जुड़ जाना है। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? जुड़ने के लिए आपको कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है। आपको कूपन कोड क्या यूज करना है? पल्लव लाइव आपको कूपन कोड यूज करना है। अब ये डाउट है कि सर इसको क्या सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच के यूज कर सकते हैं? नहीं, आप किसी भी ब्रांच के हो, आप किसी भी ब्रांच के हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आप किसी भी ब्रांच के हो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी ब्रांच के हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कूपन कोड पल्लव लाइव यूज कर सकते हैं। आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ही आप पल्लव लाइव यूज करेंगे, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और सिर्फ आप हमारी यह मैकेनिकल टीम नहीं, आप सारी ब्रांचेस के सभी सब्जेक्ट के लिए जो भी एजुकेटर्स अवेलेबल है, सभी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप सारे फैकल्टीज के जो सेशन है, सारे फैकल्टीज के सेशन आप देख सकते हैं। सारे फैकल्टीज के लाइव सेशन, सारे फैकल्टीज के रिकॉर्डेड सेक्शन, आप सारी चीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको विदाउट एनी डिले आपको कूपन कोड यूज करना है पल्लव लाइव। आपको ध्यान रखना है कूपन कोड क्या है, पल्लव लाइव आपको कूपन कोड यूज करना है, जिससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलता है। कहां पर? ऑन अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो जल्द से जल्द हमसे जुड़िए और कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए। सेकंड थिंग कि अब आपको क्या बेनिफिट है अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के, कि सर क्या ऐसे एडवांटेजेस है जिनके कारण हमें अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको गाइड कर देता हूं कि पहली चीज, डेली लाइव सेशन ऑन अ फिक्स्ड टाइम। इट मींस दैट, देखिए इसका मतलब ये है कि पहले से ही सारी प्लानिंग हो चुकी है कि आपकी मई मंथ में कौन से सब्जेक्ट चलने वाले हैं, आपको जून मंथ में क्या टॉपिक चलने वाला है, रैंक इंप्रूवमेंट बैच कब स्टार्ट हो रहा है, कब आपके लिए जो है क्रैश कोर्स लेकर आया जाएगा। सारी चीजें पहले से ही फिक्स्ड टाइम में डिसाइडेड है। आपको सारी चीजें मई मंथ की जो टाइम दिया गया है उसी ही टाइम पर होने वाली है। सारी चीजें ऑन टाइम मिलने वाली है आपको। तो सबसे पहले ये है कि आपका सितंबर अक्टूबर तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है प्लस पर। आफ्टर दैट आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेज जो कि आपको एक अलग ही लेवल देगा। सेकंड थिंग, कंटेंट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन गेट एंड ईएससी सिलेबस। यस, कंटेंट जो है स्ट्रिक्टली बेस्ड है गेट एंड ईएससी सिलेबस पर। तो इसमें अगर अपन बात करें तो आपको कंप्लीट गेट एंड ईएससी सिलेबस का ही पढ़ाया जाएगा। आपको कुछ भी ये नहीं कि आपको एसएससी जेई लेवल की चीजें पढ़ाई जा रही हैं और आपके कंटेंट को बहुत बढ़ा दिया गया। इन दी एंड आप ये सोच रहे हैं कि यार इसका क्या इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल नहीं। जो चीज आपको गेट एंड ईएससी सिलेबस की आपको स्ट्रिक्टली बेस्ड पढ़ाई जाएगी कि गेट एंड ईएससी की ही। आपको ये नहीं है कि आपको ईएससी लेवल से नीचे पढ़ाया जाएगा, या फिर ऐसा नहीं है कि आपको गेट लेवल करना पड़ा। सारी चीजें strictly based on the syllabus of the GATE and ESE. Third thing, in get guidance under the India's best टीचर्स। यस, मैं देखता हूँ कि जनरली क्या होता है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले या फिर एग्जाम से 1 मंथ बिफोर या एग्जाम से 2 मंथ बिफोर बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाता है।
वह अपने आप को ये फील करता है कि वह इस बार नहीं हो पाएगा, तो उसी चीज के लिए आपको गाइडेंस के लिए इंडिया की बेस्ट एजुकेटर्स की टीम हमेशा अवेलेबल रहती है आपके अनअकैडमी प्लस पर, ताकि आपको जो भी डाउट है आप उनसे क्लियर करें कि सर मुझे ये वीक पोर्शन है, मुझे ये वीक लग रहा है, मुझे अंडर कॉन्फिडेंस हूं मैं अभी, तो ये सारी चीजों के लिए आपके लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही लगता है। फोर्थ पॉइंट इज क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स की अगर बात की जाए तो यस, जैसे ही आपका अक्टूबर में जाके या फिर सितंबर में जाके जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट किया जाएगा, आपको वैसे ही आपके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसको एक लास्ट फिनिशिंग टच मिल सके। जैसे ही उसमें फिनिशिंग टच होगा, आप अलग ही कॉन्फिडेंट होंगे कि कुछ चीजें जो आप भूल गए थे या फिर उसको आपने इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, वह चीज सारी क्रैश कोर्स में कंप्लीट हो जाएगी। एंड इन द लास्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट सीरीज एंड वीकली टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। आपको यहाँ पर वीकली टेस्ट अवेलेबल है। डाउट सेशन जो है, हर 3 क्लास के बाद आपके लिए एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाता है, जिसमें कि आप सिर्फ लाइव आपसे यही पूछा जाता है कि आप बताइए आपको क्या डाउट है। आप जो भी डाउट है आपके सामने एजुकेटर, आपके जितने भी आवर की क्लास है, आपके सिर्फ सामने बैठ के आपसे यही पूछता है कि आपके क्या डाउट है, हम क्लियर करते हैं। और यहाँ पे आपके लिए एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शंस भी अवेलेबल है। एंड जो अलग जिन लोगों को हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए भी बिल्कुल वरी नहीं होना कि आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल है। जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल है वह हिंदी में देख सकते हैं, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वह इंग्लिश में देख सकते हैं, और जो लोग दोनों में कंफर्टेबल है वो तो दोनों ही देख सकते हैं। तो सारे एजुकेटर्स, आपको जो भी एजुकेटर है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों उसमें आपके लिए सेशन लेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले आपको क्या करना है, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से लेना है और वहां पे कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव आपको यूज करना है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। बात आई अभी टाइमिंग की कि आगे अभी अपन आपको टाइमिंग और बता देते हैं, फिर अपन कल के क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो आपको टाइमिंग की बता देता हूं कि टाइमिंग आपका यूट्यूब पर, आपकी टाइमिंग यूट्यूब पर है 9 AM टू 10 AM डेली। 9 AM टू 10 AM डेली मींस मंडे टू सैटरडे, मंडे मंडे टू सैटरडे डेली आपका 9 AM टू 10 AM आपकी डेली क्लास होने वाली है इंजीनियरिंग मैथ्स की। और एक 1 आवर की क्लास आपकी यहाँ हो रही है, और आपकी 1 आवर के फ्री स्पेशल सेशन, 1 आवर का 1 आवर का फ्री स्पेशल सेशन, 1 आवर का फ्री स्पेशल सेशन, 1 आवर का फ्री स्पेशल सेशन आपके अनअकैडमी ऐप पर डेली हो रहा है। क्या टाइमिंग है उसकी, 5 टू 6 PM, 5 टू 6 PM डेली। उसमें अगर आप बात की जाए तो उसमें हम डेली सिर्फ क्वेश्चन ही कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, ये नहीं है कि आपको ये वारी होना है कि सर मेरा अभी इंटीग्रल पार्ट नहीं हुआ मैं कैसे करूं। जो आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा उसके डेली प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वही समझिए सारी चीज आप खुद ही सॉल्व करें। इससे अच्छा क्यों ना आप डेली प्रैक्टिस पेपर्स की तैयारी मेरे साथ करें। डेली हम 10 से क्वेश्चंस वहां पे करते हैं। तो जितने भी लोग हैं अभी जो लोग डीपीपी मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए कि आपको डीपीपी कैसी लग रही है। जल्दी से बताइए, जो लोग मेरे साथ डेली अभी सेशंस में जुड़ रहे हैं वह कमेंट करके बताइए आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स का लेवल कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छे वंडरफुल क्वेश्चंस हो रहे हैं। उनको क्वेश्चंस को जब आप, ये तो आपके लिए स्टार्टिंग है, आप सोचिए टिल आपको जब तक कोर्स कंप्लीट होगा, अभी डिफरेंशियल इंटीग्रल सारे जब सारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे तो आपको क्या लेवल होगा। जो लोग अभी डेली कर रहे हैं वह लोग समझिए उनका आपका क्या लेवल होने वाला है। तो आप लोग जो लोग अभी नए हैं, जो लोग सिर्फ यूट्यूब पर सेशन देख रहे हैं, उनको मैं कह दूं कि आपको यहाँ पर अनअकैडमी ऐप पर फ्री स्पेशल सेशन है। वन मोर थिंग, दीज सेशंस आर फ्री, फ्री स्पेशल सेशन है। तो आपको क्या करना है इन फ्री स्पेशल सेशन के लिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपके लिए अवेलेबल है, उस पर क्लिक करिए और उस पर नोटिफाई मी कर लीजिए। तो जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उससे अच्छा काम आप एक काम करिए, सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप ओपन करिए, वहां पर मुझे सर्च करिए। किस उससे आप सर्च करने वाले हैं, उस आप सर्च करने वाले पल्लव गौर के नाम से आप उस वहां पर सर्च करिए। जैसे ही आपको वहां पर मिले उस पर मुझे फॉलो कर लीजिए, तो आपके कोई भी सेशन मिस नहीं होंगे। मुझे वहां पर फॉलो करिए, आपके कोई भी सेशन मिस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सेशन बिल्कुल फ्री है, तो किसी को ये वरी नहीं होना है कि सर इसमें पेड है, नहीं, ये सेशन बिल्कुल फ्री है। तो आपको 5 टू 6 PM में मुझसे मिलना है। किसी को भी अगर कोई डाउट रहे तो जल्दी से कमेंट करके पूछ लीजिए। और वन मोर थिंग, सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेशल सेशन से आपका काम नहीं होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब क्लास से आपका काम नहीं होगा। अगर आपको अच्छी कमांड चाहिए तो आपको दोनों सेशन दोनों एक साथ करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करें। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चंस के साथ। आपको ये क्वेश्चंस दिया हुआ था, चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। मैं टाइम दे देता हूं, कुछ लोग नए भी होंगे इसलिए मैं ये टाइम दे रहा हूं। चलिए 1 मिनट का टाइम कर देता हूं आप लोगों के लिए।
चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करिए, और जिन लोगों का आंसर आ चुका था जल्दी से ऑप्शन बताइए। जल्दी से बताइए, जिन लोगों का आंसर आ चुका था वो लोग कमेंट करिए। 30 सेकंड लेफ्ट। बस सबसे पहले सेशन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो सेशन को स्टार्ट होते से ही सबसे पहले आप लोगों को मार्क योर अटेंडेंस। सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए सेशन को लाइक कर कर। सबसे पहले सभी लोग सेशन को लाइक करिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी लोग। जो भी लोग ऑनलाइन है सेशन को लाइक करिए। क्यों ये लाइव स्टूडेंट और लाइक में इतना डिफरेंस रहता है? अगर आप डेली लाइव है मींस आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हैं। चलिए चलिए, टाइम्स अप टाइम्स अप। सुनिए, आपको क्या देखना है, क्वेश्चन में आपने देखा कि सर यहाँ पे क्या पूछा गया, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछा गया। ओके, मैक्सिमा मिनिमा कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे? वेरिएबल्स आप देखे ना, दो वेरिएबल्स है, दिस वन इज एक्स एंड अदर वन इज वाई, मींस दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द टू वेरिएबल। ओके, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द टू वेरिएबल्स निकालने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ता है? सबसे पहले हम निकालेंगे डीएफ अपॉन डीएक्स। प्रोसीजर मैंने कल के सेशन में पूरा एक एक प्रोसीजर वन बाय वन स्टेप लिखवाया है, तो किसी को ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर ये ही क्यों कर रहे हैं। वो जो लोगों को डाउट आ रहा है वो पिछला सेशन जरूर देखें। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? डीएफ अपॉन डीएक्स। ओके, इसे मैंने क्या माना था? एजम्पशन माना था, एज्यूम किया था, पी माना था। तो डीएफ अपॉन डीएक्स की बात की जाए तो करिए। डीएक्स के रिस्पेक्ट में ये क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ द एक्स विथ रिस्पेक्ट, डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज कांस्टेंट। तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 8x cube plus of 0 minus of twice of x minus of 0. Overall value is come out to be, overall value कितनी हो गई है? Overall value is come out to be minus of 8x cube minus of twice of x. Very good. Now अब हम क्या करें, तो दूसरी चीज हम निकालते हैं df अपॉन dy। किस लिए ये सारी चीजें निकाल रहे हैं? ये सारी चीजें इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम स्टेशनरी पॉइंट पता कर सकें। तो df अपॉन dy की वैल्यू क्या मानी थी मैंने? q मानी थी। तो दिस इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कांस्टेंट। करिए इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। दिस वैल्यू इज नथिंग बट 0 प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ y माइनस ऑफ 0 माइनस ऑफ 2। तो ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी ट्वाइस ऑफ y माइनस ऑफ 2। ओके, देन हम क्या कैलकुलेट करते थे? देन हम कैलकुलेट करते थे डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते थे, जिसे क्या कहते थे हम? आर। तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 24x स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ x। दिस इज नथिंग बट 24x स्क्वायर माइनस दिस, इसका डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट द 2। ओके, नाउ डी स्क्वायर एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर की वैल्यू बताइए। डी स्क्वायर एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इज नथिंग बट 2। टेल मी यस और नो। अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपका क्या निकल चुका है? P निकल चुका है, Q निकल चुका है, R निकल चुका है। R निकल चुका है, दिस इज नथिंग बट, इसको हम क्या मानते थे? दिस इज नथिंग बट T। अब एक ही चीज अपने को निकालना बाकी है, वो क्या है? S। S क्या होता था? S इज नथिंग बट डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स डी वाई और डी स्क्वायर एफ अपॉन डी वाई डी एक्स। दोनों की वैल्यू सेम ही आती है, तो कुछ भी कर लीजिए आप। तो आपने यहां से निकाला s की वैल्यू की बात की जाए तो इज नथिंग बट d अपॉन डी वाई ऑफ डी बाई डी एक्स की वैल्यू बताइए। df अपॉन dx की वैल्यू बताइए। df अपॉन dx की वैल्यू इज नथिंग बट 8x क्यूब माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ x, मींस ओवरऑल s की वैल्यू कितनी आई है? ओवरऑल s की वैल्यू आई है 0। चलिए, तो मींस आप सारे जो हमको p q r s t ये जो भी सारी चीजें निकालते थे उन सारी चीजों की वैल्यू आ चुकी है। अब हमको क्या निकालना है मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए? अब हमको मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए निकालना पड़ेगा स्टेशनरी पॉइंट। सबसे पहले आप निकालेंगे क्या? स्टेशनरी पॉइंट। चलिए अब हम निकालते हैं स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करते थे हम? स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? स्टेशनरी पॉइंट को निकालने के लिए हम df अपॉन dx इक्वल्स टू 0 एंड df अपॉन dy इज इक्वल्स टू 0। दोनों को इक्वेट कर देंगे। df अपॉन dx की वैल्यू बताइए। df अपॉन dx को इक्वेटेड टू 0 इज नथिंग बट 8x क्यूब माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। df अपॉन dy की बात करें तो df अपॉन dy इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट 2y माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहां से वैल्यू की अगर बात की जाए दिस वैल्यू इज नथिंग बट
twice of x is nothing but 4, twice of x is nothing but 4, is nothing but 4x square, 4x square minus of 1 is equals to 0, and here the value is come out to be y is equals to 1. मीन्स यहाँ पे x की बात की जाए तो x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू, यहाँ से बात की जाए तो दिस इज नथिंग बट 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस 1/2. मीन्स हमारी क्या क्या वैल्यू आ चुकी है, ध्यान से देखिए सभी लोग. एक वैल्यू आ चुकी है दिस वन, x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है सिर्फ और सिर्फ 1. तो आप बताइए मुझे, पॉइंट जो है आपका, जो पॉइंट है उसके सिर्फ x ही कोऑर्डिनेट लेंगे या xy कोऑर्डिनेट में लेंगे? जल्दी से कमेंट करिए कि सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट में लेंगे या xy कोऑर्डिनेट दोनों में लेंगे? दोनों कोऑर्डिनेट्स में लेते हैं. ध्यान से सुनिए सभी लोग, दोनों कोऑर्डिनेट में लेंगे, उसे x और y कोऑर्डिनेट दोनों में लेते हैं. किसी एक कोऑर्डिनेट में आप लेकर मत कर दीजिएगा. क्यों? क्योंकि आपका जो पॉइंट है, आपका जो पॉइंट है वह पॉइंट जो है आपके कितनी चीजों से डिफाइंड हुआ है, 2 पॉइंट से. मींस x और y कोऑर्डिनेट से वह पॉइंट डिफाइंड है. तो हम बात करेंगे तो आपके पॉइंट कितने हो जाएंगे. पॉइंट के लिए आप क्या कहेंगे, आप जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हो वह उसका कॉम्बिनेशन बना लीजिए. पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके, पॉइंट हो जाएंगे 0,1 x के साथ में अगर अपन बात करें तो 0,1 फर्स्ट थिंग. सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, प्लस 1/2,1. ओके. थर्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट क्या बन जाएगा, इज नथिंग बट माइनस 1/2,0. क्यों? क्योंकि यार पॉइंट जो है ना स्टेशनरी पॉइंट, कल के सेशन को ध्यान से देखिए, स्टेशनरी पॉइंट क्या होंगे, a एंड b, दीज आर नथिंग बट a एंड b. क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पहले अपना एक वेरिएबल रहता था, सिर्फ एक वेरिएबल से डिफाइंड हो जाता था, हम एक ही पॉइंट निकाल लेते थे. बट यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो पॉइंट जो है 2 चीज से डिफाइंड होगा, 0,1, 1/2,1 एंड माइनस 1/2,0 नहीं, माइनस 1/2,1. माइनस 1/2,1. दीज आर द कोऑर्डिनेट. ये हो गए आपके 3 वैल्यू 1 2 3. इसमें अगर अपन बात करें तो x की अपनी 3 वैल्यूज पॉसिबल थी, y सिर्फ उस पे कांस्टेंट है, तो सारी वैल्यूज पे y कांस्टेंट है और ये पॉसिबिलिटीज थी. ओके. नाउ अब बात आती है कि हमें चेक करना है कि क्या मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है. मैक्सिमा एंड मिनिमा हमको चेक करना है. तो मैक्सिमा एंड मिनिमा चेक करने के लिए क्या निकालते थे, टेल मी. मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने के लिए क्या करते थे, हम कहेंगे RT माइनस ऑफ एस स्क्वायर की वैल्यू निकालते थे और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो आप देखिए सिंपली, अगर मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट वे में कहूं तो सिंपली मैं आपसे कहूंगा कि s की वैल्यू क्या है, 0 है. s की वैल्यू 0 है. ओके. r की वैल्यू बताइए, r की वैल्यू कितनी आई है आपकी, आपकी वैल्यू r की वैल्यू आई है 24x स्क्वायर माइनस ऑफ 2. r की वैल्यू आई है 24, r की वैल्यू कितनी है आपकी, r की वैल्यू है 24x स्क्वायर माइनस 2, 24x स्क्वायर माइनस ऑफ 2. r की वैल्यू, t की वैल्यू कितनी हुई है, t की वैल्यू 2 माइनस ऑफ 0. तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो चुकी है आपकी, आपके ओवरऑल वैल्यू आई है 24x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 टाइम्स. चलिए अब हम चेक लगाएंगे किस वैल्यूज पे, हमारी 3 वैल्यूज दी हुई हैं. फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम चेक करें किस पे, 0,1 पे. 0,1 पर अगर अपन बात करें तो द वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस ऑफ 4. क्यों 0 रख के देखिए अपन ने, x की वैल्यू 0 रखी, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज -2, दिस वैल्यू इज -4. ओके. अगर अपन बात करें किस पे, 1/2,1 पर चेक करते हैं. 1/2,1 पर अगर हम चेक करें तो आपने जैसे ही 1/2,1 रखे, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1/4, 1/4 इंटू ये दिस इज नथिंग बट 8 एंड दिस ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी 8. इन अ सिमिलर वे यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर है तो सेम ही वैल्यू आनी है -1/2,1 की. ओके. द ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी 8. चलिए अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक काम क्या कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि आप देखिए सारी चीजें आपको 3 पॉइंट कन्वर्ट हो चुके हैं, आपके पास 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट पे सारी चीजें आप चेक करने वाले हैं कि RT माइनस एस स्क्वायर क्या है, t क्या है, वह सारी चीज चेक करेंगे. तो उसके लिए आप क्या कंसेप्ट करा करिए, आप सबसे पहले यहाँ पे लिखा करिए क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है. यहाँ पे टेबल बना लीजिए करिए, दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज योर नथिंग बट योर क्रिटिकल पॉइंट. ओके. दिस इज नथिंग बट r की वैल्यू कितनी थी आपकी, r की बात की जाए तो आपकी वैल्यू है 24x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 2, चाहे तो इंटू 2 भी कर लीजिए, तो ओवरऑल चाहे तो यही वैल्यू रहने दीजिए आप, तो 24r स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 2. चलिए लिख लीजिए
2 भी चाहे तो आप सिर्फ r की वैल्यू यही है, ओके। t की वैल्यू की बात की जाए तो 2 है कांस्टेंट, s की वैल्यू की बात की जाए तो हो गया है 0, ओके। आर टी माइनस एस स्क्वायर का एक कॉलम बना लीजिए और एक हो जाएगा आपका नेचर का। आप एक काम करिए, 4 कॉलम बना लीजिए। ये चारों कॉलम क्यों कह रहा हूं मैं, कॉलम बनाने से क्या होगा ना, आपको ये चीजें सिंपल उसमें समझ आ जाएगी कि कैसी चीजों का नेचर हो रहा है। क्यों, देखिए ध्यान से सुनिए सभी लोग, ध्यान से सुनिए। अब आपको क्या है, अभी मैं आपको ये कहता आर टी माइनस एस स्क्वायर आप 0,1 पे देखिए, टी की वैल्यू 0,1 पे देखिए, एस की आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ देखिए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे सिंपल टेबल बना लीजिए। मैं इसका भी शॉर्ट मेथड भी आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि क्या करना, बट कंसेप्ट समझिए पहले, कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ये वैल्यू ली, कौन सी, 0,1 की वैल्यू ली, तो कितने पॉइंट आ रहे हैं, 3। एक फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका 0,1, सेकेंड पॉइंट हो गया आपका कितना, +1/2, 1, एंड थर्ड पॉइंट कितना हो गया आपका, थर्ड पॉइंट हो गया आपका -1/2, 1, ओके। अब हम बात करें तो यहाँ पर बताइए r की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर हम 0,1 ले तो 0 रखा, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 2, और अगर हमने यहाँ पे 1/2 रख दिया तो 1/2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1/4, 1/4 24 इंटू दिस इज 6, 6 - 2 इज नथिंग बट 4, एंड दिस वैल्यू इज 4। ओवरऑल टेल मी दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, ओके। t की वैल्यू तो कांस्टेंट है 2 2 2, s की वैल्यू भी कांस्टेंट है 0 0 0, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, कितनी निकाल चुका हूं, इसमें आ चुकी है -4, इसमें आ चुकी है +8, इसमें आ चुकी है +8। आप कहेंगे सर ये सारी चीजें क्यों निकलवाई हैं, अब आपके क्रिटिकल पॉइंट से आप क्योंकि कंफ्यूज नहीं होंगे। पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट मुझे बताइए, मैक्सिमा मिनिमा का टेस्ट कब लगता है, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इक्वल्स टू होती है, या लेस देन होती है, टेल मी। जब आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तभी हमारा टेस्ट लगता है। आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहती है तभी टेस्ट लगता है। और जिस दिन में इक्वल टू 0 रहती है तो हम क्या कहते हैं, अगर हम बात करें आर टी माइनस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, टेस्ट फेल है। और अगर मेरा आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब क्या था, अगर मेरा आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है, इट मींस दैट, देखिए थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखिए, मैंने कल के सेशन में सेकंड पॉइंट में बताया, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0 देन दिस पॉइंट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट, मींस इट मींस दैट, यहां पर देखिए दिस इज योर आर टी माइनस एस स्क्वायर वैल्यू, और इस पे बात की जाए दिस वैल्यू इज नथिंग बट नेगेटिव, किस पर, 0,1 पे, तो 0,1 इज नथिंग बट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा at 0,1, neither maximum nor minima at 0,1, okay। now tell me, अगर rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अगर rt माइनस एस स्क्वायर की दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, अब हमारा यहाँ पे टेस्ट लगेगा। टेस्ट लगने के बाद rt माइनस एस स्क्वायर में डिसाइड कौन करता है कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, कौन चेक करता है, आप कहेंगे सर उसके केस में कंडीशन चेक करती है हमारी, कौन सी, आर की वैल्यू चेक करती है कि अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन है, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन है तो मिनिमा आता है, और आर की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारा मैक्सिमा आता है। बट यहां पर देखिए दोनों आर की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, और दोनों आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इट मींस दैट दोनों पर लोकल मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा, यहां पर भी क्या होगा, लोकल मिनिमा। आप कहेंगे यहां पर नेचर क्या होगा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। देखिए टेबल बनाने से कितना सिंपल होगा, आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा ही नहीं। आपने देखा आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने के बाद आप क्या कहेंगे, टेस्ट लगेगा, टेस्ट लगने के बाद आप यहाँ चलेगा कि मैक्सिमा मिनिमा कौन डिसाइड करता है, आर डिसाइड करता है। इफ आर ग्रेटर देन 0 तो मैक्सिमा, आर ग्रेटर देन 0 देन लोकल मिनिमा, आर लेस देन 0 तो लोकल मैक्सिमा, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 इट मींस दैट लोकल मिनिमा। अब आप कहेंगे कि सर मुझे तो 2 पॉइंट पर लोकल मिनिमा मिल रहा है, तो क्या करें, कुछ नहीं, दोनों वैल्यूज को उठाइए और फंक्शन में रख लीजिए। तो फंक्शन क्या था आपका, फंक्शन क्या था आपका, फंक्शन आपका था, फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज नथिंग बट, फंक्शन था आपका ट्वाइस ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2y। कुछ नहीं, इन दो पॉइंट पर लोकल मिनिमा के चांसेस है, तो दोनों को वैल्यू को रख के देख लीजिए, एफ ऑफ 1,2,1, ओके 1/2,1, दिस वैल्यू आपने यहाँ रखी तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 2 इंटू 1/2 की होल पावर 4 प्लस ऑफ 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 1 इज नथिंग बट -9/8, ओके। सेकंड वैल्यू आप क्या कहेंगे, एफ ऑफ -1/2,1,
आपने -1/2, 1 रखा तो वैल्यू इज अगेन कम आउट टू बी -9/8। मींस आप क्या कहेंगे कि लोकल मिनिमा की अगर अपन बात करें, लोकल मिनिमा कितने पॉइंट में मिल रहा है? आप कहेंगे 2 पॉइंट में मिल रहा है। टेल मी, लोकल मिनिमा आपको कितने पॉइंट पे मिल रहा है? 2 पॉइंट पर मिल रहा है। मगर ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन तो सिर्फ आपको कितने कौन से दिया? 1/2, 1, तो आप कहेंगे दिस योर ऑप्शन इज करेक्ट। आप कहेंगे 2 पॉइंट पे हमको लोकल मिनिमा मिल रहा है, कौन कौन से 2 पॉइंट पे मिल रहा है? अब आपसे पूछो, दिस इज नथिंग बट यहाँ पर दोनों पर लोकल मिनिमम यही रहेंगे, लोकल मिनिमा, दोनों पर लोकल मिनिमा है। और अगर अपन बात करें -9/8 क्या वैल्यू है? -9/8 दोनों के केस में आ रही है, तो आप कहेंगे दिस इज नथिंग बट मिनिमम वैल्यू। ओके, तो पूरा प्रोसीजर मैं फिर से बता देता हूं, बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आया होगा। सुनिए, सबसे पहले तो सुनिए, सबसे पहले आपको कल मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आता है, आपको स्टेशनरी पॉइंट निकालने पड़ेंगे। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? स्टेशनरी पॉइंट को निकालने के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ता है क्या? df अपॉन dx और df अपॉन dy। ओके, आपने df अपॉन dx निकाला, df अपॉन dy निकाला, उन दोनों पॉइंट को क्या करिए? दोनों को इक्वेट करिए 0 से। आपने उसको 0 से इक्वेट करा तो आपको क्या वैल्यूज मिली? x की आपको 3 वैल्यूज मिली, 0, +1/2, -1/2 और y की वैल्यू मिली 1। मींस आपको y थ्रू आउट जो है कांस्टेंट है, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो, 1/2 हो, -1/2, तो आपके 3 पॉइंट मिल गए। अब हमको टेस्ट करने के लिए क्या निकालना पड़ता है? RT - S² की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो हमने क्या करा? उसके लिए टेबल बना लिया, डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट दिए हुए 3, 0, 1, +1/2, 1, -1/2, 1। R की वैल्यू, T की वैल्यू, S की वैल्यू, RT - S² की वैल्यू हमने निकाल ली और अब हम नेचर डिसाइड करना चाहते हैं। नेचर डिसाइड करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? RT - S²। चेक करते हैं कि RT - S² की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 देन ओनली द टेस्ट इज एप्लीकेबल, और उससे पता चलेगा कि लोकल मैक्सिमा निकलेगा या लोकल मिनिमा मिलेगा। और अगर RT - S² की वैल्यू लेस देन 0 है, देन उस पॉइंट पे हमारा होगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट। तो यहाँ पर बात करें RT - S² पे, अगर अपन बात करें तो RT - S² पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट द नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट। RT - S² इज नथिंग बट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट है। ओके, RT - S² की जैसे ही हमारी वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई है? -4, मींस दिस इज नथिंग बट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट आ चुका है। तो इस पे तो हमें कोई डायरेक्ट वो दिक्कत नहीं, बट RT - S² की वैल्यू जैसे ही पॉजिटिव आई, अब नेचर कौन डिसाइड करता है? R डिसाइड करता है कि R की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर हुई तो वहां पे लोकल मिनिमा होगा, और अगर R की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो लोकल मैक्सिमा होगा। तो जैसे ही हमने देखा तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लोकल मिनिमा दोनों पे वैल्यू चेक कर ली, जिस पर मिनिमम आती है वही आंसर होता है। मगर कोइंसिडेंटली क्या हुआ? दोनों पर सेम वैल्यू आ रही, तो दोनों पॉइंट लोकल मिनिमा पॉइंट हो गए, और आंसर के हिसाब से आपने भी ऑप्शन लगा दिया। और जितने लोगों को ये सारी चीजें समझ आई है, वेरी गुड, सभी लोग लाइक करिए सेशन। और जितने लोगों को समझ नहीं आई, आप बिल्कुल वरी मत होइए, पिछला सेशन देखेंगे, सारी चीजें मक्खन जैसी समझ आएगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पिछले सेशन में आपको एक भी वर्ड नहीं बताया गया। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब आप कहेंगे कि सर गेट में ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमको क्या पूरा इतना लेंथी क्वेश्चन करना है? नहीं, गेट में आपको इतना लंबा जाना ही नहीं है, आपको गेट में इतना लंबा सोचना ही नहीं। आप कहेंगे सर तो फिर आफ्टर दैट हम क्या करें? ओवरऑल आपको क्या करना है? सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपको क्या पूछा हुआ है? आपसे पूछा हुआ है कि भाई लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की वैल्यू बताइए। ओके, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए आप वैल्यू पे गए तो आप इतना चेक ही मत करिए। ये 3 पॉइंट आए थे 0,1, 1/2,1, -1/2,1। आपको किसको प्रूफ देना है कि यहाँ पे लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है? किसको प्रूफ देना है? आप एक काम करिए, तीनों पॉइंट की वैल्यू उठाइए। अब आपने जैसे 0,1 की वैल्यू उठाई, 0,1 की वैल्यू उठाई, तो यहाँ पे 0, दिस इज 0, दिस इज 0, 1 - 1/2 इज नथिंग बट -1 आई। देखिए, चलिए एक काम करिए, अब आप 3 पॉइंट लिए, आपके कितने स्टेशनरी पॉइंट आए थे आपके? सेकंड मेथड। आप गेट में ऐसा करिएगा, आप इतना टाइम लगाइएगा ही नहीं। इतना टाइम आपको किसको प्रूफ देना है कि भाई इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, मैंने पूरा कैलकुलेट करके किसको प्रूफ देना है? ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं कि ओवरऑल ये प्रोसीजर क्यों है, मगर आपको किसी को प्रूफ तो ना देना। आपको पॉइंट ढूंढे आपने, पॉइंट क्या है आपके? 0,1 +1/2, 1 एंड -1/2, 1। ठीक है, अब आपने ये तीनों पॉइंट ढूंढे, तीनों पॉइंट को उठा के फंक्शन में चेक कर लीजिए। फंक्शन क्या था आपका? फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या था? फंक्शन आपका था ट्वाइस ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2y। ये आपका फंक्शन था। फंक्शन में रखिए 0,1 रखा, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 0,
दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज -2, दिस वैल्यू इज ओवरऑल कम आउट टू बी -1। ये वैल्यू तो -9/8 आ चुकी है हमारी, ये हमारी वैल्यू -9/8 आ चुका है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट -9/8 आ चुका है। जल्दी से बताइए, ये वैल्यू हमारी आ चुकी थी, ठीक है। तो आपको ये तो इससे ऑप्शन को इससे ही देख के आपको पता चल गया होगा कि यार दिस वैल्यूज की, अगर इन वैल्यूज की बात की जाए तो या तो आंसर मेरा किस पर होगा, या तो मेरा आंसर क्या होगा, या तो मेरा आंसर 1/2, 1 होगा, या फिर मेरा आंसर 0, 1 में से पॉसिबल है। तो आपने कहा कि मेरा 0, 1 या इसमें से पॉसिबल है, तो हमारे को चेक करना, इस पे तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, इस पे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी ये एक स्टेप पूरी कैंसिल हो गई, आपको ये स्टेप करने की ही जरूरत नहीं थी। आपको कोई चेक नहीं करना है कि ये स्टेप में आप टाइम वेस्ट करें कि इसमें चेक करने बैठे कि क्या होगा, नहीं, इसमें चेक करने की आपको बिल्कुल ही जरूरत नहीं बची। अब आपकी कौन सी स्टेप, अब आपकी वैल्यू या तो 0, 1 होगी, या तो 1/2, 1 होगी। कोइंसिडेंटली क्या हुआ इस क्वेश्चन में, आपको कोइंसिडेंटली, ये कन्वेंशनल का क्वेश्चन था, कोइंसिडेंटली क्या हुआ, आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया है, क्या 0, 1 और आपको 1/2, 1 दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। बट 90% ऑफ द गेट क्वेश्चन ये कन्वेंशनल क्वेश्चन था, इसलिए आपको सॉल्व करके देना पड़ा। मगर अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब भी 2 वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा, आपको गेट में कितना टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को करने के लिए, 3 मिनट। आपको यहाँ पर ऑप्शन दोनों सेम दे ही नहीं सकता, आपको एक ही ऑप्शन देगा, और ऑप्शन देते से आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आपकी वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। तो कुछ नहीं करना, ये स्टेप आपको बीच की उड़ा देनी है, आपको सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट स्टेशनरी पॉइंट निकालना और उनके बाद ये वैल्यू सिर्फ को रख के चेक कर लेना। ये क्वेश्चन में सारे ऑप्शन सेम और सारे इसलिए दिए हैं क्योंकि ये कन्वेंशनल का क्वेश्चन था, ये कन्वेंशनल का क्वेश्चन था, इसलिए आप वरी मत होइए कि सर सारे ऑप्शंस अगर सेम आए तो कैसे पता करेंगे, नहीं, मैं आपको शॉर्ट वे बता रहा हूं कि आप सिर्फ डायरेक्ट स्टेशनरी पॉइंट निकालिए। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद जो ऑप्शन एक या ही दो सेम रहते हैं, ताकि सब अलग ही रहते हैं, तो आप इससे डायरेक्ट वैल्यू निकाल के बता सकते हैं। और इस पे से क्वेश्चन मैंने फ्री स्पेशल सेशन, ध्यान से सुनिए, फ्री स्पेशल सेशन जो 5 से 6 में चल रहे हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको, देखिएगा। बताइए कितने लोग ऑनलाइन है अभी, बताइए जो लोग फ्री स्पेशल सेशंस में अवेलेबल हैं, जल्दी से बताइए कितने लोग अभी फ्री स्पेशल सेशंस में अवेलेबल हैं, बताइए। फ्री स्पेशल सेशंस में मैंने आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं कि आपको कैसे बीच की स्टेप्स कम करनी ताकि आपके टाइम बचे, ठीक है। तो इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, और जिन लोगों को अभी मैथ्स में ये लग रहा है कि वो वीक हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, आपके लिए ही वो सेशन है। आप उस सेशन को ज्वाइन करेंगे, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके मैथ्स में मिनिमम 13 मार्क्स आने वाले, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा टू मैक्सिमम मिनिमा ऑफ द 2 वेरिएबल का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अभी तो डेरिवेटिव डिफरेंशियल पार्ट और बाकी है, तो अब हेडिंग डालेंगे सभी लोग। चलिए अब बात करते हैं टोटल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव कि ओवरऑल टोटल डेरिवेटिव निकाले कैसे। आपको मैंने कल एक चीज बताई थी कि टोटल डेरिवेटिव को निकालने के लिए क्या, अगर अपन बात करें तो आप कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव कब निकालते हैं, जब डिपेंडेंट वेरिएबल विल डिपेंड, टोटल डेरिवेटिव, कल मैंने आपको क्या बताया था, व्हेन z फंक्शन इज डिपेंड ऑन फंक्शन ऑफ x, y, मींस z डिपेंड पार्शियली ऑन x, z डिपेंड पार्शियली ऑन y। तो यहां पर आप कौन सा डेरिवेटिव लेते थे, पार्शियल डेरिवेटिव। और अगर अपन बात करें तो जब आप में से मैंने कहा था लेट अस सपोज z इज डिपेंड ओनली ऑन फंक्शन ऑफ x पे, तो अगर वह सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड है तो अपन यहाँ पर क्या कहते हैं, z डिपेंड टोटली ऑन अ वेरिएबल x। तो यहाँ पर डेरिवेटिव कौन सा लेते थे, टोटल। तो यहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेटिव किससे लेते थे, यहाँ पर हम निकालते थे dz/dx, और डेरिवेटिव क्या निकाल सकते थे हम, dz/dy। बट यहाँ पर हम क्या निकालते थे, यहाँ पर हम निकालते थे dz/dx, यस और नो, यहां पर हम क्या निकालते थे, dz/dx। तो ओवरऑल ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूं वह सुनिए, मतलब ओवरऑल समझाने की सिर्फ ये है कि अगर आपको कोई भी चीज का, अगर आपको जब भी किसी वेरिएबल का टोटल डेरिवेटिव निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारा वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर मान लीजिए दो यहाँ पे वेरिएबल दिख रहे हैं x, y, अगर आप y की वैल्यू को लेट अस सपोज करिए, अगर आप y की वैल्यू आपको दी हुई है y इज इक्वल टू 3x², मींस अगर आप y की वैल्यू को x के टर्म में निकाल पा रहे हैं तो आप यहां रखेंगे, और z को सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, और z को अगर एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो आपका टोटल डेरिवेटिव अब पॉसिबल है। मींस टोटल डेरिवेटिव निकालने के लिए, टोटल डेरिवेटिव निकालने के लिए आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वह सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड रहना चाहिए।
अब वह कैसे निकालोगे आप, वह उस सबकी मेथड है। तो बस अभी सिर्फ आपको कंसेप्ट इतना सा समझ लीजिए कि टोटल डेरिवेटिव निकालने के लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड रहना चाहिए। ओके, जैसे कि यहां पर है, और यहां पर वह 2 पर डिपेंड था, मगर हमने उसे क्या कन्वर्ट कर दिया, किसी एक में कन्वर्ट कर दिया, रिलेशन से। चलिए, तो अब आपके लिए बताता हूं टाइप 1। टाइप 1 की अगर आपसे बात की जाए, लेट अस सपोज u इज इक्वल टू x एज अ फंक्शन ऑफ t। ओके, y इज फंक्शन ऑफ 2t, f2t। ओके, u मान लीजिए आपका क्या हो गया, u इज फंक्शन इज ऑफ नथिंग x, y। ओके, अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए टोटल डेरिवेटिव ऑफ x कैसे निकलेगा। अब आपसे मैंने पूछा टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू t। पहली चीज, अभी ध्यान से सुनिए सभी लोग, डाउट नंबर 1, सारे डाउट क्लियर करूंगा, बस आप वेट करिए। पहला डाउट नंबर 1 आया कि सर आपने टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू t ही क्यों कहा, वेरिएबल तो वो u पर, x पर डिपेंड है और y पर डिपेंड है, आपने सिर्फ टोटल डेरिवेटिव ऑफ t ही क्यों कहा है। डाउट बताइए, ये डाउट आया कितने लोगों को, ये डाउट आया, कमेंट करिए कितने लोगों को ये डाउट आया कि सर आपने टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू t ही क्यों कहा है। मैं बताता हूं क्यों कहा है, क्योंकि आपने कहा है कि सर u जो है वह फंक्शन ऑफ x, y है, u इज क्या है, u इज पार्शियली डिपेंड ऑन x, u is partially depend on y, but x is totally depend on t, x is totally depend on t, in a similar way y is totally depend on t। और अगर x और y जो है totally depend on t पर है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू लीजिए, फंक्शन में रख दीजिए, तो इसका मतलब क्या है, u is totally depend on t। और अगर u is totally depend on t, तो अब हम टोटल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। u को हम x के साथ पार्शियली डेरिवेटिव नहीं, u जो है उसको x के साथ टोटल डेरिवेटिव नहीं कर सकते, क्योंकि u जो है x और y पर पार्शियली डिपेंड है। बट देखिए मैंने आपको प्रूफ कर दिया, सेम थिंग बता रहा हूं, जैसे यहां मैंने बताया था कि अगर z जो है फंक्शन ऑफ x और y है, और अगर हम y को x के टर्म में निकाल पाए तो वह सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में हो जाएगा। तो आप यहां पे मुझसे कहें तो आप यहां कहेंगे कि सर 2 मेथड है। मेथड 1, फर्स्ट मेथड टोटल डेरिवेटिव, आपसे मैंने बोला कि आप बताइए मेथड 1 में आप क्या कहेंगे, सर u, एक काम करिए, u इज फंक्शन ऑफ x, y है, तो यहां पे एक काम करिए, u की वैल्यू रख दीजिए फंक्शन के अंदर, जो अपनी x की वैल्यू रख दीजिए फंक्शन के अंदर, तो आपकी वैल्यू होगी f1t, और y की वैल्यू आपने रख दी, दिस इज नथिंग बट f2t। तो ओवरऑल हमने बोला कि सर u इज फंक्शन ऑफ t आ चुका है, और u इज फंक्शन ऑफ t। नाउ टेल मी, नाउ the dependent variable u is depend only a single independent variable, सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड है। इट मींस दैट यहां पर क्या निकल जाएगा, टोटल डेरिवेटिव। और किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा टोटल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव इज पॉसिबल ओनली फॉर t, इसीलिए यहां टोटल डेरिवेटिव डायरेक्टली मैंने लिख दिया था u विद रिस्पेक्ट टू t। कमेंट करके बताइए समझ आया, किसी को कोई ये डाउट तो नहीं कि सर टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x निकालूंगा मैं, निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि u जो है पार्शियली डिपेंड है x पे और y पे, मगर वह आपने प्रूफ ये कर दिया कि u जो है टोटली डिपेंड है t पे। तो टोटल डेरिवेटिव सिर्फ किसका पॉसिबल है, u का विद रिस्पेक्ट टू t पे। चलिए, तो ओवरऑल अगर अपन यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे आप निकाल पाएंगे du by dt की वैल्यू निकाल लें। बट ओवरऑल क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ओवरऑल होता क्या है, आपने यहां पर फंक्शन में x में वैल्यू रख दी, t की वैल्यू रख दी, जरूरी थोड़ी ना है कि t जब आपने वैल्यू निकाली, होता क्या है, आप ये मेथड करना चाहे, वेरी गुड, ये मेथड भी अच्छी कुछ मेथड है, मगर ये मेथड कॉम्प्लिकेट कब हो जाती है, ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड जब हो जाती है जब आपका जो t जो है, मान लीजिए t की वैल्यू है t⁴ प्लस, लेट अस सपोज, यहां पे एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए, चलिए नेक्स्ट पेज से करते हैं, इसके साथ डिफिकल्टी क्या है, मान लीजिए आपका u जो है, u की वैल्यू है आपकी x³ प्लस ऑफ y³। ओके,
बट x आपका वैल्यू क्या है, टी क्यूब प्लस ऑफ 2t प्लस ऑफ 6, और y की अगर बात की जाए y इज नथिंग बट t टू द पावर 4 प्लस ऑफ 60 प्लस ऑफ 2। नाउ टेल मी, अब आप x की वैल्यू यहां रखेंगे, y की वैल्यू यहां रखेंगे, तो आपका u एज अ फंक्शन ऑफ t तो आ जाएगा, बट मुझे बताइए आपका u क्या हो जाएगा, u की वैल्यू होगी टी क्यूब प्लस ऑफ 2t प्लस ऑफ 6 की होल पावर क्यूब प्लस ऑफ y की वैल्यू की बात की जाए t टू द पावर 4 प्लस ऑफ 60 प्लस ऑफ 2 की होल पावर क्यूब। अब मुझे बताइए इनका आप क्यूब करेंगे देन आप du बाई dt करेंगे, या फिर अब आप कैसे करेंगे, या तो फिर आप इसका क्यूब करेंगे फिर डेरिवेटिव करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव करने गए तो इसका डेरिवेटिव कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए ऐसा, ये तो चलिए फिर भी सिंपल दिख रहा है। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाता तो, अगर मैंने बोला कि लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा जाता तो फिर आप कैसे करते, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कितना डिफिकल्ट हो जाता। तो इस मेथड के साथ दिक्कत क्या है कि आप x और y की वैल्यू लेंगे और उस x और y की वैल्यू आप t में रखेंगे। जरूरी नहीं है कि वह फंक्शन जो है u जो है बहुत सिंपल फंक्शन, वह फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में भी हो सकता है, और जब वह कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होगा तो आपकी मेथड तो सही है बट उसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। मेथड नो डाउट आपकी मेथड बिल्कुल सही रहेगी, आपकी मेथड पे कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आपकी मेथड गलत है, बिल्कुल नहीं है मेथड आपकी गलत, मेथड आपकी सही है बट आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसको सॉल्व करना। तो इसके लिए आपके लिए दूसरी मेथड आती है जिसे आप हमेशा यूज करेंगे। तो आप समझ आई कि आपको उसकी कंडीशन समझ आई, जल्दी से बताइए कि आप, कुछ लोगों के मन में ये आता है कि मैं ये मेथड यूज करूंगा, नहीं आप वो मेथड यूज कर सकते हैं, मगर उसके साथ की दिक्कत समझ आई आपको कि उसके साथ दिक्कत क्या है। दिक्कत उसके साथ सिर्फ यही है कि वह मेथड कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अगर फंक्शन टफ रहते हैं, फंक्शन जो है कॉम्प्लिकेटेड आता है तो। जैसे अब इसके लिए आप दूसरी मेथड आती है, उस मेथड को नाम कहते हैं ट्री रूल, ट्री डायग्राम कह लीजिए, या फिर कुछ लोग उससे क्या कहते हैं, चेन रूल भी कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं एंड चेन रूल भी कहते हैं। जो भी कहना चाहे आप उससे ट्री डायग्राम कहिए या चेन रूल कह लीजिए। क्या होता है ओवरऑल, शुरुआत करिए आप जिससे कि जिसके ऊपर डिपेंड है। अब आप मुझे बताइए u किसके ऊपर डिपेंड है, u आपने कहा सर u इज डिपेंड ऑन x एंड y। ओके, x किस पर डिपेंड है, टेल मी x किस पर डिपेंड है, आप कहेंगे सर x इज डिपेंड ऑन t, y इज डिपेंड ऑन t। यही है, बन गया ट्री, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जल्दी से बताइए यही है ना। अब मुझे बताइए सिंपल सी बात है, आप देखिए ना u किस पर डिपेंड है, अब जिसको निकालना रहता है ना उसको सबसे टॉप पर लेते हैं। अब आप ये मत कहना कि सर नीचे से कुछ उल्टा सीधा डायग्राम बना है, कुछ पॉसिबल ही नहीं है। u का निकालना है जो सबसे टॉप पर है, उसको ट्री डायग्राम में उसको ऐसा समझिए कि दीज आर नथिंग बट द फ्रूट, दीज आर u इज नथिंग बट अ फ्रूट, जिसमें आपको ट्री में ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है आपके लिए, फ्रूट रहते हैं ना, तो u इज नथिंग बट अ फ्रूट। आपको फ्रूट की वैल्यू जब निकालने तो ओवरऑल आप फाइनली क्या करते हैं, आप ट्री में सारी चीजें करते हैं कि यार पानी देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, फाइनली आपको फ्रूट इंपॉर्टेंट है ना, तो यू इज नथिंग बट लाइक अ फ्रूट। तो ये आपका देखिए दिस इज योर यू। अब यू किस किस पर डिपेंड है, एक्स पर, वाई पर और टी पर। देखिए कितना सिंपल से तरीके से आपको याद करना भी बता दूंगा, ठीक है। आप बताइएगा कि आपने इससे सिंपल तरीका कभी आपने याद करने का भी ढूंढा है क्या, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से याद करवा दूंगा, आपको ये बिल्कुल टफ जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताइए u जो है अगर x और y में जाए तो u कितने वेरिएबल का फंक्शन है, टेल मी u इज x y पर डिपेंड है। ओके, तो u इज फंक्शन ऑफ x y है, तो टेल मी, तो u जो है दो चीज का फंक्शन है, दो चीज का फंक्शन है तो कौन सा डेरिवेटिव आने वाला है, कमेंट करते रहिए सभी लोग, जब भी आपको चीजें अटेंटिव रहोगे। जल्दी से बताइए u कितनी चीज का फंक्शन हो चुका है, आप कहेंगे सर u इज फंक्शन ऑफ x y। if u is function of x y means u is dependent on two variable, और two variable पर depend है means u is partially depend on x। देखिए ये चीज मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं बट उसका इंपॉर्टेंस समझिए, पार्शियली मींस u जो है u का डिफरेंशिएशन x के साथ जब भी करेंगे क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव मींस नथिंग बट du by dx। ओके, u जो है पार्शियली डिपेंड है y पे, टेल मी पार्शियली डिपेंड है ना। ओके, तो मींस u इज पार्शियली डिपेंड ऑन y, तो दिस इज नथिंग बट du अपॉन dy। दोनों चीजें समझ आई कि पहले हमने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ही क्यों कहा है, पहले ये बताइए पार्शियल डेरिवेटिव समझ आया सभी लोगों को कि मैंने u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली क्यों लिया है। चलिए फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, अब बात आती है कि मुझे बताइए x जो है सिर्फ और सिर्फ फंक्शन किसका है, t का, y जो है फंक्शन सिर्फ किसका है, t का,
तो अगर x इज फंक्शन ऑफ t ओनली एंड y इज फंक्शन ऑफ t ओनली, तो दिस इज x जो है सिर्फ एक ही वेरिएबल पर डिपेंड है, मींस दिस डिपेंड टोटली डिपेंड है, टोटली डिपेंड है, एंड y इज नथिंग बट टोटली डिपेंड ऑन t। और अगर x एंड y जो है टोटली डिपेंड है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, जब भी आप x का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो आप क्या निकालेंगे, dx बाई dt, और y का निकालेंगे तो क्या निकालेंगे आप, dy बाई dt। तो आपने वैल्यू ली और यहां पे रख दी, दिस वैल्यू इज नथिंग बट dx बाई dt, दिस वैल्यू इज नथिंग बट dy बाई dt। अब मुझे बताइए, किसी को ये डाउट तो नहीं आएगा कि सर कहां पर पार्शियल डेरिवेटिव यूज कर रहा है, कहां पर पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे और कहां पर हम टोटल डेरिवेटिव यूज करेंगे। ओके, तो ये हुआ अभी हमारा ट्री डायग्राम कंप्लीट, और ये मैं आपको इतना डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना ये आप देखिए 2 मिनट में तो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, 5 से 7 सेकंड में तो ट्री डायग्राम कंप्लीट हो जाता है, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए। चलिए अब आगे बात करता हूं मैं आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी चीज रटें, आप कोई भी चीज रटें, जिस चीज को रटना है कि जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, ये तो रटना ही है, बट जो मेथड है कि किस तरीके से हम करते हैं वह चीज को समझना है, जिस चीज में सॉल्यूशन पॉसिबल है वो चीज मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। नाउ अब बात आती है कि सर मुझे निकालना है, क्या निकालना है, टोटल डेरिवेटिव ऑफ du बाई dt निकालना है, मींस मुझे u से t तक जाना है, ठीक है, मुझे u से t तक जाना है। ओके, फर्स्ट थिंग टेल मी, u से t तक मैं कैसे जा सकता हूं, u से t तक थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी याद हो, थोड़ा बहुत भी अगर आपको प्रोबेबिलिटी कह लीजिए या फिर आपको पीएनसी कह लीजिए कि आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, थोड़ा बहुत भी आपको याद हो, तो पहले तो मुझे एक बात बताइए, सिंपल सा नोट है, जब भी एंड वर्ड यूज होता है हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। टेल मी, जब भी एंड यूज होता है हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, यस और नो। ये थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी की बात है, कुछ ज्यादा अलग से नहीं है, बट ये बेसिक सी चीज है, ये आपने 10th में भी सुनी होगी। और जब भी और वर्ड यूज होता है आप क्या यूज करते हैं, एडिशन। ओके ओके ओके, नॉट टेल मी, ध्यान से सुनिए, आपको क्या निकालना है, du बाई डी टी। तो u से t तक जाने के कितने पाथ हैं, आप कहेंगे u से t तक जाने के, आप कहेंगे सर दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, आप u से t फर्स्ट पार्ट से जाइए, दिस इज माय पाथ 1 और पाथ 2, आइदर बाय पाथ 1 और पाथ 2। तो आप कहेंगे पाथ 1 और पाथ 2, यस और नो, जल्दी से बताइए। यही कहेंगे ना कि u से t तक जाने के कितने पाथ हैं, 2 पाथ है, आइदर पाथ 1 और पाथ 2। ओके, आइदर पाथ 1 और पाथ 2। तो और मींस क्या हुआ आपका, तो अभी आपने कहा कि आइदर पाथ 1, तो आपने कहा लिख दिया दिस इज पाथ 1 और पाथ 2। ओके, और मींस व्हाट, और मींस एडिशन, तो बीच में आपका आ चुका है एडिशन। चलिए अब मुझे बताइए पाथ 1 में, पाथ 1 में मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए पाथ 1 में 1 से 1 पाथ में अगर आपको जाना है, तो 1 पाथ में आपको u से t तक जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे मुझे सर u से x तक भी जाना पड़ेगा एंड x से t तक भी जाना पड़ेगा। एंड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप u से t तक पहुंचेंगे बाय पाथ 1। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सर मैं u से x तक चले जाता हूं या यहां से यहां तक चले जाता हूं, और नहीं, मुझे यहां से यहां भी जाना है और यहां से यहां भी जाना है, मींस यहां से यहां तक एंड भी जाना है। तो आप कहेंगे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से यहां तक, लेट अस सपोज दिस इज नथिंग बट पार्ट 3, दिस इज नथिंग बट पाथ 4। बहुत ही बेसिक वे में समझा रहा हूं, कभी नहीं भूलेंगे आप। मुझे बताइए पाथ 1 की बात की जाए, पाथ 1 में मुझे u से t तक जाना है, तो आप क्या कहेंगे, सर मुझे पाथ 3 भी जाना पड़ेगा एंड पाथ 4 भी जाना पड़ेगा। टेल मी, सही कह रहा हूं ना मैं, आपको पाथ 3 भी जाना पड़ेगा और पाथ 4 भी जाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कह सकते कि मुझे u से t तक जाने के लिए सिर्फ पाथ 3 जाइए या फिर पाथ 4, नहीं, आपको पाथ 3 भी जाना पड़ेगा एंड पाथ 4 भी जाना पड़ेगा। ओके, प्लस दूसरे इनकी बात करें तो इस आपने बोला पाथ 2 के लिए आप क्या कर दीजिए, आप कहेंगे सर पाथ 4, इसका नाम दे दीजिए फोर्थ पार्ट, इसको नाम दे दीजिए फिफ्थ पाथ। तो आप इसे कहेंगे पाथ 4 एंड पाथ 5। ओके ओके, अब मुझे बताइए, आपने कहा कि चलिए ये सारी चीजें तो हुई, अब मुझे बताइए
पाथ 3 में क्या है, पाथ 3 में आप कहेंगे सर नथिंग बट डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, एंड मीन्स नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन, एंड पाथ 4 मीन्स dx by dt प्लस पाथ 4 मीन्स व्हाट, पाथ 4 की बात की जाए इज नथिंग बट du अपॉन dy, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन मीन्स dy by dt। आ गया आपका du by dt की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब मुझे बताइए आपको ये तरीका कैसे लगा याद करने का, पहले तो मुझे ये बताइए, ये मैंने तरीका आपको बताया, ये तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट में ही, अभी देखिएगा आप 1 से 2 मिनट में पूरा आंसर बता देंगे, 1 से 2 मिनट में। मैंने तो आपको सिर्फ ये सारी चीजें फील कराई है कि क्यों यहाँ पे प्लस आया है, क्यों यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आया, ये सारी चीजें फील कराने में इतना टाइम लगा दिया। वरना ये देखिए आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 सेकंड आप यूं ही उड़ा देंगे फॉर्मूले को, आप तो उस फॉर्मूले में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाने वाले, और ये तो फिर भी सिंपल फॉर्मूला था। अभी आप देखिएगा मैं आपको 3 वेरिएबल का फॉर्मूला लिखाऊंगा चेन रूल, तो आप कहेंगे सर इसमें इतना क्या डिफिकल्ट डरने की बात है, 2 मिनट में आपको उड़ा के रख दोगे आप। यस और नो, तो समझ आया आपको ट्री डायग्राम? फिर से बता देता हूं किसी को कोई डाउट है तो। सबसे पहले आपने देखा कि मुझे यू से टी तक जाना है, यू से टी तक जाने के 2 पाथ हैं, या तो मैं पाथ 1 से जाऊंगा या पाथ 2 से। देखिए बोली में ही आ रहा हूं, या मींस व्हाट, और, या तो आइदर बाय पाथ 1 और बाय पाथ 2, और मींस व्हाट, और मींस व्हाट, एडिशन। दिस इज नथिंग बट पाथ 1 और पाथ 2। पाथ 1 में मुझे अगर यू से टी जाना है तो मुझे पाथ 3 भी जाना पड़ेगा एंड पाथ 4 भी जाना पड़ेगा। एंड मींस व्हाट, मल्टीप्लीकेशन। और देखिए बस वही की वही चीज हो चुकी है। जल्दी से बताइए किसी को कोई डाउट, जल्दी से कमेंट करिए किसी को कोई डाउट है। और सबसे पहले तो मुझे बताइए आपको ये मेथड कैसा लगा, बताइए, कभी आप भूलेंगे ये चीज को, आप किसी को भी बता सकते हैं कि कहां पर इसमें एडिशन क्यों आया है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन क्यों आया है, यहाँ पर कोई भी चीज, सारी चीज आप बता पाएंगे उसको। कोई भी आपसे मैथ्स में देखिए ऐसे ही आपको अच्छा, आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं होगा, स्ट्रांग करने के लिए उसके बेसिक में जाया करिए। ठीक है, तो बताइए सभी लोगों को समझ आया है? और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपको सारी चीजें पसंद आ रही है, तो सबसे पहले लाइक करिए। क्यों लाइक और लाइव स्टूडेंट में, जितने स्टूडेंट नंबर ऑफ लाइव हैं और लाइक में इतना डिफरेंस क्यों रहता है हर बार, उस डिफरेंस को कम करिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे से, एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेट अस सपोज u इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस ऑफ वाई क्यूब। अब आपने कहा x इज इक्वल टू 2t और y इज इक्वल टू, आपको क्या दिया है, y इज इक्वल टू नथिंग बट टी क्यूब। अब आपकी वैल्यू की बात की जाए du बाई dt की वैल्यू निकालिए, तो आप इसे कितनी मेथड पॉसिबल है, आप कहेंगे सर देयर आर द 2 मेथड विच आर पॉसिबल। वन, तो फर्स्ट वन इज मेथड 1 एंड द सेकंड वन इज मेथड 2। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें मेथड 1 से, मेथड 1 से आप क्या करेंगे, मेथड 1 से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो आपने क्या किया, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 2t का क्यूब प्लस ऑफ y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, दिस इज नथिंग बट t क्यूब का होल क्यूब। ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी u इज नथिंग बट, आपने यहाँ पे u की वैल्यू निकाली इज नथिंग बट 2 का क्यूब इज नथिंग बट 8t क्यूब प्लस ऑफ t टू द पावर 9। ओके, नाउ u इज फंक्शन ऑफ t ओनली, मींस u is totally depend on t, u is totally depend on t, therefore du by dt is nothing but 24t square plus of 9 to the power 8 plus of 9t to the power 8, 9t to the power 8। ओके, तो ये आपने क्या करा, सारी वैल्यूज उसमें रख के निकाल ली। अब देखिए ये मेथड 1 यहाँ पर तो एप्लीकेबल हो गई क्योंकि यहाँ पे फंक्शन सिंपल दिया हुआ था। मेथड 1 अपनी यहाँ पर हो गई है क्योंकि अपना यहाँ पे सिंपल दिया हुआ था, है ना, यहाँ पर अपने सिंपल होता दिया हुआ था, इसलिए आपकी मेथड 1 एप्लीकेबल हो गई है। बट अगर यहाँ पर कुछ टफ दिया होता तो, जैसे कि आपको टफ दिया होता तो, अगर आप जैसे कि टफ की बात करें, अगर आप टफ की बात करें तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो आपको क्यूबिक इक्वेशन दी हुई होती या फिर आपको बड़ी सी पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई होती तो आपके लिए दिक्कत हो जाती। तो अब आपको क्या करना है वह सुनिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मेथड 2 यूज करें। मेथड 2 क्या थी, अब आप करेंगे u इज फंक्शन ऑफ किस किस का है, u इज फंक्शन किस किस का है, u जल्दी से बताइए u किस किस का फंक्शन है। तो अगर हम बात करें तो u इज फंक्शन ऑफ x एंड y, टेल मी, u इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ x एंड y। x की बात की जाए, x इज फंक्शन ऑफ 2t, y इज नथिंग बट t क्यूब,
ओके, तो डी यू बाई डी टी का अब भी मैंने बताया आपको, आपने ये ट्री डायग्राम बना लिया। ओके, मीन्स आपको यू से टी तक जाना है, तो अब आप यहाँ क्या कहेंगे कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है कि मुझे ये वैल्यूज निकालनी है, तो आप क्या करेंगे डी यू बाई डी टी के लिए, आप कहेंगे नथिंग बट सर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू ऑफ एक्स इनटू, चलिए उसको पार्शियल डेरिवेटिव ही लिख देता हूँ आपका फॉर्मूला में, वरना अभी कुछ लोग कम, इज नथिंग बट डी यू बाई डी एक्स प्लस ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस ऑफ, फॉर्मूला क्या सुना था आपने, डी यू बाई डी वाई प्लस ऑफ डी इंटू डी वाई बाई डी टी। चलिए वैल्यू ही तो रखनी है और कुछ करना ही नहीं है, बताइए। डी यू बाई डी एक्स अगर मैं कर दूं तो u का अगर मैं बात करूं तो u इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस ऑफ वाई क्यूब, तो आपकी वैल्यू रखिए डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर, टेल मी यही वैल्यू ही है आपकी थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डी एक्स बाई डी टी की बात की जाए तो डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट 2। ओके, डी यू अपन डी वाई की बात की जाए इज नथिंग बट थ्राइस ऑफ वाई स्क्वायर इनटू डी वाई बाई डी टी की बात करें तो डी वाई बाई डी टी इज नथिंग बट थ्राइस ऑफ टी स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी इज नथिंग बट थ्राइस ऑफ टी स्क्वायर। ओवरऑल वैल्यू की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वैल्यू कितनी हो गई है, थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर, मगर मुझे आंसर एक्स के टर्म में नहीं, मुझे आंसर टी के टर्म में निकालना है, मुझे आंसर एक्स के टर्म में नहीं, मुझे आंसर टी के टर्म में निकालना है। तो एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 2t का स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 2 इंटू 3 वाई स्क्वायर की बात की जाए दिस इज नथिंग बट टी क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 3t स्क्वायर। ओवरऑल वैल्यू देखिए, ओवरऑल आपकी वैल्यू क्या आ चुकी है, 8t प्लस ऑफ 6t टू द पावर 5। जस्ट अ मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया मैंने, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 24t स्क्वायर प्लस ऑफ 9 8 टू द पावर t टू द पावर 8। चेक करिए यही आंसर आया है। अभी आपकी ये मेथड यहां पर बात करें तो आप कहेंगे सर ये मेथड सिंपल है, इससे हो सकता है, बट जनरली आपको यही मेथड यूज करनी है, मेथड 2, क्योंकि आपको सिंपल वेरिएबल डायरेक्ट इसमें रख के आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको दे दिया कि दोनों मेथड कैसी लगती है। ठीक है गाइस, टेल मी, जल्दी से बताइए सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं, किसी को कोई डाउट है जल्दी से बताइए। चलिए तो आज की क्लास हम गाइस यहीं खत्म करते हैं, तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। तो एंड क्लास करने में आपसे मैं यही पूछूंगा कि सबसे पहले मुझे बताइए कि सभी लोगों को ट्री डायग्राम एंड चेन रूल समझ आया या नहीं। अभी तो ये चेन रूल का आपको मैंने सिंपलेस्ट वे बताया, कल मैं आपको बताऊंगा कि लेट अस सपोज u इज फंक्शन ऑफ r एंड s आर फंक्शन ऑफ x एंड y, बहुत सारी चीजें डीप में जाने वाली। ठीक है, तो आप अभी इसके लिए बिल्कुल वरी मत होइए, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, कल हम इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ेंगे, सारी चीजें कंप्लीट होंगी। तो आज अभी सभी लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सेशन को खत्म होने से पहले आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक करिए। और जो लोग भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस को लेना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी ब्रांच के हो, आप कोई भी चीजें पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, सबसे पहले अनअकैडमी ऐप ओपन करिए, आफ्टर दैट स्क्रॉल एंड क्लिक ऑन टू गेट एंड ईएसी पॉइंट, देन गेट सब्सक्रिप्शंस पे जाइए। वहां पर आपको जाने के बाद मंथली प्लान चूज करना है, 6 मंथ 24 मंथ और 2 ईयर्स का प्लान। आफ्टर दैट वहां पर आपको कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है, वहां पर कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए, वहां पर कूपन कोड आपको क्या यूज करना है, पल्लव लाइव कूपन कोड यूज करना है। जैसे ही आप वहां पर कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करेंगे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा 10% का। आफ्टर दैट हम आगे मूव करें तो आपको, आप लोगों को जो भी पीडीएफ है, जो भी अभी सेशन हुआ उसकी पीडीएफ है, डेली हर सेशन की पीडीएफ है जो है, आपको हर सेशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएगी। तो ये लिंक है हमारे टेलीग्राम ऐप का, तो आप सभी लोगों को जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, ताकि आपको सारी डिटेल सारी ब्रांचेस के लिए आपको मैथ्स के रिगार्डिंग सारी डिटेल सभी चीजें आपको मिल जाए। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जल्द से जल्द हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करना है, ताकि आपको, आप चाहे क्रेट्रिक्स से हो, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, आपको क्या करना है, क्रेट्रिक्स चैनल से आप इलेक्ट्रिकल के हो या फिर आप गेट एमई के, आपको कुछ नहीं, हमारे इस फेसबुक ग्रुप से जुड़िए। ये हमारा लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले जाने से पहले सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। वन मोर थिंग, मिलते हैं हम 5 से 6 के सेशन में, वहां पर करते हैं आज फिर हम कुछ वंडरफुल क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच।